वेलकम टू माय चैनल मैत्री विद मैथ्स। आज हम सीखेंगे वैदिक मैथ की डिवीजन की एक नई टेक्निक जिसका नाम है विनकुलम मेथड विद पार्यावर्त मेथड। इससे पहले हमने डिवीजन की 3 टेक्निक सीखी है। एक है फ्लैग मेथड। फ्लैग मेथड एक ऐसी टेक्निक है जिसे हमारा डिवाइजर हमारा कोई भी डिवाइजर हो, कैसा भी डिवाइजर हो, इसे हम यूज कर सकते हैं। तो फ्लैग मेथड जो है एक बहुत ही अच्छा मेथड है डिवीजन का वैदिक मैथ्स में। दूसरा आता है हमारे पास निखिलम मेथड। तो निखिलम मेथड जो है मेंटल कैलकुलेशन के लिए बहुत अच्छा मेथड है, पर इस मेथड को हम यूज तभी कर सकते हैं जब हमारा जो डिवाइजर है वो जस्ट बिलो है किसी भी बेस के। मींस हम जो हमारा डिवाइजर है वो बेस का मतलब है किसी भी पावर ऑफ 10 के। जैसे डिवाइजर है हमारा 97, 998, 9,999। तो अगर हमारे डिवाइजर इस टाइप के डिवाइजर हैं तब हम निखिलम मेथड को यूज करते हैं। अब जो थर्ड मेथड हमने सीखा था वो था पार्यावर्त मेथड। इस मेथड का यूज हम तब करते हैं जब हमारा जो डिवाइजर होता है वो जस्ट अबव होता है किसी भी बेस के। मींस अगर डिवाइजर है 112, 1 2 3 2, इस टाइप के डिवाइजर हैं, जब हम जो डिवाइजर है वो जस्ट अबव है किसी भी बेस के, तब हम पार्यावर्त मेथड यूज करते हैं। देखिए, पार्यावर्त मेथड का एक सिंपल वे है कि हमारा जो डिवाइजर है उसका जो फर्स्ट डिजिट है वो 1 होना चाहिए। ये मेथड हम सीखने वाले हैं विनकुलम मेथड विद पार्यावर्त मेथड। इसका यूज हम तब करते हैं जब हमारे पास डिविडेंड या डिवाइजर के जो डिजिट्स होते हैं वो मोर देन 5 होते हैं। जैसे सपोज करो हमारे पास है 6, 2, 7, 5 हमारे पास कोई डिवाइजर है। तो इस केस में हम जो है वो यूज करेंगे विनकुलम मेथड विद पार्यावर्त मेथड। जैसे है हमारे पास, देखिए, 8, 2, 6, 9। इस केस में भी हम यूज कर सकते हैं विनकुलम मेथड विद पार्यावर्त मेथड। इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास नॉर्मल नंबर है उसे हम कन्वर्ट कर देते हैं विनकुलम नंबर में। और विनकुलम नंबर में जो डिजिट्स होते हैं वो हमेशा लाई करते हैं 0 से 5 के बीच में, जिससे कि कैलकुलेशन जो होती है काफी इजी हो जाती है। देखेंगे कि किसी भी नंबर को विनकुलम नंबर में कैसे कन्वर्ट करना है। तो सपोज हम ले लेते हैं 8269 नंबर। तो 8269 है, इसको हम देखिए विनकुलम नंबर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हमने राइट हैंड साइड से स्टार्ट करना है। तो हमें देखना है कि राइट हैंड साइड में जो डिजिट्स है वो मोर देन 5 है कि नहीं। तो मोर देन 5 है तो यहाँ पे हम वैदिक मैथ की टेक्निक यूज करेंगे, ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10। तो देखिए, इसको हम ये जो 9 है इसको 10 से हम माइनस कर देंगे। तो 10 से 9 को माइनस किया तो आ गया हमारे पास 1। अब यहाँ पे लगा देंगे 1 विद नेगेटिव साइन। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन शो करने के लिए हम यहाँ पे बार लगा देंगे, 1 बार। अब यहाँ पे देखिए, इसको 10 से माइनस कर दिया। अब नेक्स्ट जो है वो भी जो है 5 से ज्यादा है। तो यहाँ पे अगर 5 भी होता तब उसको हम माइनस कर लेते 9 से, क्योंकि हमें बीच में अगर हमारे पास 5 आता है तो उसे हम माइनस कर लेते हैं। इसकी भी आपको आगे पता लग जाएगा कि हम क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो यहाँ पे 9 से 6 माइनस किया तो हमारे पास आ गया 3 विथ नेगेटिव साइन बार। अब देखिए यहाँ पे आ गया नेक्स्ट डिजिट 2। 2 जो है वो हमारा लेस देन 5 है। तो यहाँ पे हम जो टेक्निक यूज करेंगे वैदिक मैथ की, वहां वो यूज करेंगे बाय 1 मोर देन 1 बिफोर। तो यहाँ पे एकाधिकेन पूर्वेन का यूज करके यहाँ पे 2 में अब 1 ऐड कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 3। अब देखिए नेक्स्ट डिजिट जो आया वो फिर से हमारे पास 5 से ज्यादा आया। तो यहाँ पे फिर से हम 10 से माइनस करेंगे। 10 से 8 को माइनस किया, आ गया 2 नेगेटिव। अब यहाँ पे देखिए आगे कोई डिजिट नहीं है, मींस आगे 0 है। तो यहाँ पे हम फिर से यूज करेंगे बाय 1 मोर देन 1 बिफोर, या एकाधिक पूर्वेन जिसका नाम है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे 0 है उसमें 1 ऐड कर देंगे। जैसे हमने 2 में 1 ऐड किया तो 0 1 ऐड किया तो हमारे पास आ गया 1। अब देखिए हमारा जो ये नंबर आया विनकुलम नंबर, इसका फर्स्ट डिजिट जो है वो हमारे पास 1 है। और देखिए सारे के सारे डिजिट जो हैं वो स्मॉलर डिजिट है। तो यहाँ पे हम पार्यावर्त मेथड का इजिली यूज कर सकते हैं। तो इस ढंग से हम जो है किसी भी नॉर्मल नंबर को विनकुलम नंबर में कन्वर्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चन लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 2489 डिवाइडेड बाय 98। तो देखिए यहाँ पे डिवाइजर जो है वो है 98। इसका मतलब है कि ये 100 के
नियर है और बिलो 100 है तो इसको हम निकुलम मेथड से भी कर सकते हैं। पर यहाँ पे हम विनकुलम मेथड सीख रहे हैं तो हम इसको विनकुलम मेथड से करेंगे। विनकुलम मेथड से करने की 2 वेज है। एक है कि हम डिविडेंड और डिवाइजर दोनों का विनकुलम ले लें और फिर पार्वत्य मेथड यूज कर लें, और एक है कि हम सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड या फिर डिवाइजर का विनकुलम लें और इसको सॉल्व कर लें। तो देखिए सबसे पहले हम दोनों का विनकुलम लेते हैं। 2 4 8 9 का विनकुलम लेते हैं सबसे पहले। 10 में से 9 माइनस किए तो आ गया 1 विद नेगेटिव साइन। 9 में से 8 माइनस किए तो 1 विद नेगेटिव साइन। अब नेक्स्ट डिजिट जो है 5 से बिलो है तो यहाँ पे 4 में 1 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 5 और 2 आ गया हमारे पास एज इट इज। तो ये आ गया हमारे पास न्यू डिविडेंड। अब डिवाइजर देखिए 98 है। 10 में से 8 माइनस करेंगे 2 विद नेगेटिव साइन। 9 से 9 माइनस किया 0, 0 के ऊपर कोई साइन नहीं लगाएंगे क्योंकि उसका कोई मीनिंग नहीं है। अब 9 से पहले कोई डिजिट नहीं है तो यहाँ 0 है इसका मतलब, और 0 में 1 ऐड किया तो यहाँ आ गया 1। ये आ गया हमारे पास न्यू डिवाइजर। अब देखिए हम पार्वत्य मेथड कैसे यूज करते हैं। 2 5 1 बार 1 बार और यहाँ आ गया 1 0 2 बार हमारा डिवाइजर। अब देखिए यहाँ पे हम पार्वत्य मेथड में जो डिवाइजर होता है उसके डिजिट की ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। तो 2 बार है तो इसका मतलब इसका ये 2 नेगेटिव है तो ये 2 पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे 0 के ऊपर कोई भी साइन नहीं है तो यहाँ 0 एज इट इज, और यहाँ पे देखिए 1 है इसको यहाँ से हम रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पे 0 2 जब भी हमने पार्वत्य मेथड यूज करना है तो ये जो 1 है हमारा फर्स्ट डिजिट इसको हम रिमूव कर देते हैं। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो 2 है हमारा इसको हम यहाँ पे एज इट इज लिख देंगे। अब 2 को सबसे पहले 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसको लिखेंगे नेक्स्ट जो हमारा कॉलम है उसमें। तो 5 के नीचे आ जाएगा 2 0 0 2 2 4। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास यहाँ पे 2 डिजिट्स थे 0 और 2। इसका मतलब है हम राइट हैंड साइड से देखेंगे 2 डिजिट्स लेंगे और वही हमें हमारा रिमाइंडर देंगे। जैसे यहाँ पे 1 नेगेटिव और 1 नेगेटिव है, ये लास्ट के 2 डिजिट जो है हमें रिमाइंडर देंगे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ लिख दिया हमने 2। अब नेक्स्ट कॉलम को हम ऐड कर लेंगे। 5 में 0 ऐड किया तो आ गया 5 हमारे पास। अब ये जो 5 है इसको 0 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 0 0 इसको लिखेंगे हम नेक्स्ट कॉलम में। 5 2 10 इसको लिखेंगे हम नेक्स्ट कॉलम में। अब देखिए अब हम कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे नेक्स्ट में, क्योंकि हमारे पास जितने भी डिजिट्स है डिविडेंड में सबके नीचे कुछ ना कुछ डिजिट आ चुका है। तो 4 से हमने 1 माइनस किया तो ये आ गया हमारे पास 3, और 10 में से हमने 1 माइनस किया तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 9। तो देखिए ये तो आ गया हमारे पास हमारा क्वोशिएंट, और 39 जो आ गया हमारे पास आ गया हमारा रिमाइंडर। तो इस ढंग से हम पार्वत्य मेथड का यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे जब हमने 4 से 1 माइनस किया तो 3 आया। इसके बाद हम ऐसे नहीं करेंगे कि 3 को 0 से मल्टीप्लाई करके फिर से लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास जो 1 बार है ये एंड में इसके नीचे भी पहले ही 10 आ चुका है तो हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे। तो इस ढंग से इस टाइप के क्वेश्चन को हम करते हैं। अब इसका हम दूसरी वे देखते हैं। दूसरी वे है जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ जो है डिवाइजर जो है उसका ही विनकुलम लेंगे। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले 98 का विनकुलम हमने लिया था, वो आया था 102 विथ नेगेटिव साइन, और यहाँ पे ओरिजिनल था हमारे पास 98। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देते हैं 2489 जो है हमारे पास है डिविडेंड। अब 102 नेगेटिव जो है उसकी ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे डिजिट्स की, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 विथ पॉजिटिव साइन, 0 को एज इट इज और 1 को यहाँ से हम रिमूव कर देते हैं पार्वत्य मेथड में। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास आए 2 डिजिट्स 0 और 2, इसका मतलब है 89 जो है वो हमें देगा रिमाइंडर पार्ट। तो यहाँ पे 2 को हम एज इट इज लिख लेंगे। अब 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 2 0 0 2 2 4। अब यहाँ पे आ गया 24। अब यहाँ पे 4 को 0 से फर्दर मल्टीप्लाई किया तो 4 0 0 एंड 4 2 8। अब देखिए हम 8 में 4 ऐड करेंगे तो ये 24 आ गया हमारे पास क्वोशिएंट पार्ट। 8 में 4 ऐड किए तो हमारे पास आ गया 12। अब देखिए
हमारे 9 के नीचे भी एक डिजिट आ चुका है, इसलिए हम यहाँ पे 9 में 8 को ऐड कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 9 + 8 17। 17 को हम इस ढंग से लिखती हूँ मैं, क्योंकि हमें 1 जो है उसको कैरी ओवर करना है 12 में, तो 12 में 1 को ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 13। तो 137 जो आ गया हमारे पास आ गया रिमाइंडर, और 24 जो आ गया हमारे पास क्वोशिएंट आ गया। पर देखिए कभी भी जो है हमारे पास डिवाइजर है 98, तो रिमाइंडर तो कभी 137 हो ही नहीं सकता। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम फर्दर 137 को 98 से डिवाइड करेंगे। इसका मतलब है हम यहाँ पे पार्यावर्त मेथड यूज करके 02 से इसको डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे जो 1 है वो देगा हमें हमारा क्वोशिएंट पार्ट, और यहाँ पे जो 37 है, क्योंकि 02 में 2 डिजिट्स है, तो 37 जो है हमें देगा हमारा रिमाइंडर पार्ट। तो 1 को हम यहाँ पे एज इट इज लिख देंगे। अब 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 0 सा 0 एंड 1 2 सा 2। तो यहाँ पे देखिए 1 आ गया हमारे पास क्वोशिएंट, और यहाँ पे ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे 3 और 9 39 आ गया हमारे पास हमारा रिमाइंडर। अब ये जो न्यू क्वोशिएंट आया है इसको हम 24 में ऐड कर देंगे, तो क्वोशिएंट आ जाएगा 25, और रिमाइंडर आ जाएगा हमारे पास हमारा 39, जैसे कि हमारी पिछले जो मैंने आपको वे बताई उसमें आया हुआ था। तो देखिए यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं कि आपको अगर ये वाला यहाँ पार्यावर्ती मेथड नहीं लगाना है, तो डायरेक्टली आप 137 को 98 से डिवाइड कर दीजिए, ताकि थोड़ा सा अगर आपको यहाँ पे टफ लग रहा है करना तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो 98 1 ज़ा 98, और यहाँ रिमाइंडर आ गया 39, तो ये जो नया क्वोशिएंट आया उसको ऐड कर लिया हमने जो हमारे पास 24 था उसमें। तो ये वे भी है इसको करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 2199 डिवाइडेड बाय 8819। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम जो है डिवाइजर का विनक्रम लेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो 8819, इसका मतलब है इसका जो विनक्रम होगा वो 10 में से 9 माइनस किया तो 1 बार, यहाँ पे जो उसका नेक्स्ट डिजिट है वो है 1, ये 5 से छोटा है, तो यहाँ पे 1 में हम 1 ऐड कर लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2। अब फर्दर हमें 10 से माइनस करना पड़ेगा 8 को, तो यहाँ आ जाएगा 2 नेगेटिव। अब यहाँ पे 9 से 8 को माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1 नेगेटिव। अब देखिए यहाँ पे 8 के आगे कोई डिजिट नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ 0 है, तो 0 में 1 ऐड कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 1। तो न्यू डिवाइजर आ गया हमारा ये वाला। अब देखिए यहाँ लिख देते हैं 2 1 999, और यहाँ आ गया हमारे पास 1 1 बार 2 बार 2 1 बार। अब देखिए अब यहाँ पे पार्वत्य मेथड यूज करेंगे, तो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे डिवाइजर के डिजिट्स की, तो ये हो जाएगा 1 पॉजिटिव, ये 2 नेगेटिव, ये 2 पॉजिटिव, और ये 1 जो है पॉजिटिव, और ये जो लास्ट वाला 1 है इसको रिमूव कर देंगे। तो अब ये जो 1 2 2 नेगेटिव है 1 है, इसमें है 4 डिजिट्स, तो यहाँ पे जो रिमाइंडर है यहाँ से 9 से स्टार्ट करेंगे राइट हैंड साइड से 1 2 3 4, तो ये लास्ट के 4 डिजिट जो है हमें देंगे रिमाइंडर। तो सबसे पहले 2 को हम एज इट इज लिख देंगे। अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 4 विथ नेगेटिव साइन, क्योंकि यहाँ पे 2 बार है तो यहाँ विथ नेगेटिव साइन, और 2 1 ज़ा 2। अब देखिए यहाँ पे जितने भी डिजिट्स थे सबके नीचे जो है कोई ना कोई डिजिट आ चुका है डिविडेंड में, तो यहाँ पे हम फर्दर सब जितने भी कॉलम बने सबको इकट्ठा ही ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे 2 प्लस यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 9 + 2 आ गया हमारे पास 11, तो 1 को लिखते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आ गया 1, इस ढंग से लिख देते हैं क्योंकि कैरी ओवर हो जाएगा। अब 9 से 4 माइनस करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 5, 9 में 4 ऐड किया तो आ गया हमारे पास 13, और 2 में 1 ऐड किया तो हमारे पास आ गया 3। अब देखिए क्वोशिएंट आ गया यहाँ पे 2, और रिमाइंडर ये 1 एज इट इज, ये 1 जो है यहाँ ऐड हो जाएगा, 1 + 5 होते हैं 6। अब 3 जो है एज इट इज, और ये 3 जो है इसमें 1 जो है ऐड हो गया तो यहाँ पे आ गया 4, तो यहाँ पे क्वोशिएंट आ गया हमारे पास 2, और रिमाइंडर आ गया 4 3 6 1। तो ये है हमारी जो वे विल्क्रो मेथड से डिवीजन करने की। क्वेश्चन है वो है 1111 डिवाइडेड बाय 839। तो
देखिए, देखने में तो ये क्वेश्चन बहुत ईज़ी है। अगर आप सिंपल डिवीज़न जो आप जानते हैं उससे करो तो भी ये बहुत ईज़ी क्वेश्चन होगा। लेकिन इसमें हम नई चीज़ सीखेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे इस क्वेश्चन को लिया है। तो सबसे पहले 839 जो है डिवाइज़र, इसका विनकुलम आ जाएगा 1 बार। यहाँ पे 3 में 1 ऐड कर देंगे 4, या फर्दर हमें 10 में से 8 माइनस करना पड़ेगा 2 बार आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ आ जाएगा 1। अब ये आ गया हमारे पास न्यू डिवाइजर, यहाँ लिख दिया हमने डिविडेंड। अब देखिए यहाँ पे न्यू डिवाइजर आ गया। अब इसके जो डिजिट्स है उनके जो भी डिजिट्स में साइन है उनकी ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं। यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ 4 नेगेटिव, यहाँ 2 पॉजिटिव, और 1 को रिमूव कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे लास्ट के जो 3 डिजिट्स है वो देंगे हमें रिमाइंडर। अब यहाँ पे 1 को लिख देंगे एज इट इज, 2 1 जा 2, यहाँ लिख देंगे 1 4 जा 4 नेगेटिव, एंड 1 1 जा 1। अब इनको ऐड कर लेते हैं, 2 में 1 ऐड किया, यहाँ आ गया 3। अब 4 नेगेटिव है और 1 है, तो -4 + 1 होता है 3 नेगेटिव। तो यहाँ 3 नेगेटिव आ गया और 1 + 1 आ गया हमारे पास 2। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे है हमारे पास 3 नेगेटिव और 2, ये 1 है हमारे पास क्वोशिएंट। अब ये जो है ना हमारे पास नेगेटिव में आया हुआ है, देखिए इसको हम रिमूव कैसे करेंगे। अब 3 बार और 2 को इसको लिखेंगे एक्सपेंडेड फॉर्म में, मीन्स यहाँ पे आ जाएगा 3 बार, 2 का मतलब है 300, ये 100 प्लेस, -30 और ये +2। और देखिए यहाँ पे 300 से हमने 30 माइनस किए तो आ गया 270, और 270 में 2 ऐड किए तो आ गया 272। इसका मतलब है यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो है 272, और क्वोशिएंट है हमारा 1, और रिमाइंडर है 272। तो यहाँ पे मैंने आपको बताना था कि अगर नेगेटिव साइन आ जाता है तो आपने उसको किस ढंग से रिमूव करना है।